हाँ जी, मैं ही हूँ वो भगोड़ी। लोग बोलते हैं देखो पाकिस्तान वाली भाग के आ गई। भाई साहब, मैं शादी करने आई थी या आईपीएल खेलने, अब तो खुद नहीं समझ आ रहा। सकते हो आवारा औरत, आवारा किस्म की औरत जो गलियों में घूमती रही, 13 साल की उम्र से भागती रही, अलग अलग मर्दों के साथ ये जाती रही है महिला, तो इस मुझे जेल में डाल दो, वाईफाई तो वहाँ भी होगा, कम से कम वहाँ मोहब्बत में रोज का किचन वाला झगड़ा तो नहीं होगा। आखिर इसका क्या कारण है? भगोड़े क्या करना चाहते हैं हमारे भारत में? अब बताइए साहब, मोहब्बत करने पर आजकर तो नहीं मिला, चलो कम से कम एक अब एफआईआर ही दे दो। इस भगोड़ी ने ये मूड अपने चैनल पे क्यों डाला है आप समझ सकते हो। मुझे गालियां पड़ती हैं, वो भी ऐसी वैसी नहीं, सीधी माँ बहन की सीढ़ी पकड़ के आती हैं। तो दोस्तों ये भगोड़ी की जिंदगी में अब मच चुका है तूफान, इसकी आफतें कट चुकी है। अरे कहाँ है ये पिंजरे में? ये तो खुला घूम रही है, ये तो रघुपुरा की गलियों पे घूम रही है, कार में जाती है तमाम। हेलो दोस्तों, वेलकम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। तो दोस्तों हम यहाँ पे बात करेंगे सीमा हैदर की एक नई अपडेट के बारे में। तो दोस्तों जैसे कि आप जानते होंगे, मोमिन सर अभी भी यही सीमा हैदर के केस में लगे हुए हैं और उनको सीमा हैदर को जेल करवा के ही रहेंगे और जेल जाएगी ही सीमा। और गुलाम हैदर जो सीमा हैदर की पति हैं, उन्होंने भी बोला हम अपने बच्चे को वापस लेके जाएंगे, तो उनको भी बच्चे वापस मिलेंगे। दोस्तों इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, तभी आपको पता चलेगा इस केस में आखिर हो क्या रहा है। दोस्तों तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। दोस्तों वीडियो देखने से पहले बेल बटन ज़रूर दबाएं ताकि हर नई अपडेट सीमा हैदर की हर रोज़ आपको मिलता रहे। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, वीडियो देखते हैं। दोस्तों आइए खोलते हैं भगोड़ी के कुछ नए गुप्त राज, कुछ ऐसे रहस्यमयी राज जिस पर अभी तक पर्दा पड़ा हुआ है। कुछ अंधभक्त सीमा हैदर के, कुछ पाकिस्तान के लोग जो इसको बचाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। यह मैं क्यों कह रही हूँ आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि सीमा हैदर का विरोध पाकिस्तान से जिस तरीके से हो रहा था, अब सीमा हैदर को बेचारी, असहाय और सही ठहराया जा रहा है। और वहीं पे इसके बेचारे पति को अब कुछ उसके ही दोस्त कह रहे हैं कि भाई ये झूठा है, मक्कार है। अब क्या सही है क्या गलत है तो सब पाकिस्तान से ही आ रहा है, वही लोग जाने या फिर जाने सीमा हैदर। आज सीमा हैदर का एक ऐसा सच आपके सामने बताने वाली हूँ जिसे सुनकर हमें बड़ी हैरानी होती है कि भारत में बैठी एक महिला जो अवैध रूप से घुसकर यहाँ पे जबरदस्ती बैठी हुई है, घर में दावा कर रही है कि वहां की बहू है, सनातनी है, वो महिला अब इस हद तक गुजर चुकी है कि सोशल मीडिया के जरिए कमाई के साथ साथ न जाने कौन कौन से हथकंडे अपना रही है, हमारे देश में रहकर हमारे देश को नुकसान पहुंचाने की कौन कौन सी गतिविधि ये बाहर भेज रही है, क्या क्या इसका राज है, ये बहुत बड़ा सोचने का विषय है। भगोड़ी का एक चैनल आया है सामने जो सीमा सचिन 10 था, जिसमें बहुत सारे कुछ लाख सब्सक्राइबर हैं, बड़ा वाला चैनल। इसका एक छोटा चैनल भी है। अचानक से वीडियो आया, टाइटल जो था उसको क्लिक करने की कोशिश की लेकिन वीडियो ओपन नहीं हुआ। फिर सोचा वीडियो ओपन क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि हम तो देखते हैं इसका वीडियो, तो दोबारा क्लिक करने की कोशिश की तब भी वो वीडियो ओपन नहीं हुआ। तब उसमें ग्रीन कलर का एक सिंबल देखा मैंने जिसमें था ओनली सब्सक्राइबर, न ओनली ओनली जो मेंबर है शिप जो है वही उस चैनल को देख सकते हैं। तो दोस्तों इसका मतलब क्या है, अगर इसकी मेंबरशिप लेनी है तो 89 रुपीज या उससे ज्यादा जो जितने की मेंबरशिप लेना चाहे, वो एक रूल होता है यूट्यूब का। जब तक हम मेंबरशिप नहीं लेते तब तक हम उस वीडियो को ओपन नहीं कर सकते, यानी कि उस वीडियो को हम तब तक नहीं देख सकते। आखिर इसका क्या कारण है, भगोड़े क्या करना चाहते हैं हमारे भारत में, और इसका वीडियो को देखने के लिए इसकी मेंबरशिप लेना बहुत जरूरी है। तो क्या ये इसका केवल कमाई का जरिया है, या कोई ऐसे चैनल के माध्यम से ये ऐसा संदेश वहां देना चाहती है कि भाई जो मेंबर है वही इसका वीडियो देख सके? क्योंकि भाई मेंबरशिप वही व्यक्ति लेगा जो इस भगोड़ी को बिल्कुल दिल से चाहता हो, दिल से सपोर्ट करता हो। कोई आम इंसान या हम जैसे लोग जो इस अवैध घुसपैठी का विरोध करते हैं कभी भी इसका मेंबरशिप नहीं लेंगे। तो इसका मतलब हम इसके उन कर्मों को कभी देख नहीं सकते जब तक कि इसका मेंबरशिप हम नहीं लेते। मेंबरशिप के बदले कुछ अमाउंट पे करना पड़ता है, 89 से स्टार्ट होता है। इस भगोड़ी ने ये मूड अपने चैनल पे क्यों डाला है आप समझ सकते हो। जिस तरीके से लगातार ये महिला भीख मांग रही है अब कुछ दिनों से कि मेरा बड़ा परिवार है, मेरे कमाई का जरिया यूट्यूब है, मुझे पैसा चाहिए, या तो यूट्यूब के जरिए और पैसा कमाना चाहती है, और जिस तरीके से लोगों को खरीदती थी, खुलेआम धमकी देती थी, कमाई का जरिया बनाने की इसने और बहुत सारे चैनल खोल के बैठ गई है। या तो इसका कारण ये हो सकता है, या फिर यह भगोड़ी हमारे देश से कोई ऐसी गुप्त सूचना ऐसे चैनल के माध्यम से उन लोगों तक पहुंचाना चाहती है जो इस भगोड़ी के दिल के करीब है, जो इसे पसंद करते हैं। अब देखिए ना कितनी विडंबना है कि हमारे देश में एक अवैध घुसपैठी कितने मनमाने तरीके से सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रही है। जानते हैं बहुत जल्दी केस निपट जाता, लेकिन इस केस में जिस तरीके से हथकंडे अपनाए गए भगोड़ी को के सपोर्टरों ने, पाकिस्तान और इंडिया दोनों जगह से, ये बड़ा ही मुश्किल काम था कि इस सीमा हैदर पर कानून का डंडा बच पाता। लेकिन हमारे मोबिन मलिक सर है ना, तो सब कुछ पॉसिबल है। मोबिन मलिक सर जी जान से इस केस में लगे हैं और हमें पता था मोबिन सर इस केस को कभी भी नहीं छोड़ेंगे और किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि बिना स्वार्थ के, एक इंसानियत के नाते उन्होंने केस पकड़ा था और ना उन्हें फेम की जरूरत है ना उनको नेम की जरूरत है। ऑलरेडी मोबिन मलिक सर का बहुत बड़ा नाम है
एक कानून की दुनिया में। तो मोमिन मलिक सर जिस तरीके से इस केस को लड़ रहे हैं, कोई भी वकील इस तरीके से नहीं लड़ पाएगा। और हमें गर्व है अपने भारत के वकील मोमिन मलिक सर पर, जिन्होंने कभी भी अपने हुए पर्सनल अटैक का भी मुंह से जवाब नहीं दिया, जिन्होंने कानूनी तरीके से हर चीज का जवाब दिया है। और वो हमें पहले भी पता था, आज भी पता है कि मोमिन मलिक सर ग्राउंड पर काम करने पर भरोसा रखते हैं, उसी पर विश्वास रखते हैं। उसके अलावा फालतू सोशल मीडिया पे गाली गलौज से मोमिन सर बहुत दूर है। तो दोस्तों, ये भगौड़ी की जिंदगी में अब मच चुका है तूफान, इसकी आफतें कट चुकी है। क्योंकि आज लप्पू ने एक ब्लॉग डाला है इस भगौड़ी, और लप्पू ने उसमें भगौड़ी खुले आसमान पर घूमने की बात कह रही है कि हम छत पर घूमेंगे, छत पर खाना बनाएंगे। तो आप समझ सकते हो, आवारा औरत, आवारा किस्म की औरत जो गलियों में घूमती रही, 13 साल की उम्र से भागती रही, अलग अलग मर्दों के साथ ये जाती रही है महिला। तो इस महिला की आजादी जब भारत में आने के बाद छिन गई तो इसका कितना बुरा हाल हो गया। भगौड़ी को दिन में तारे नजर आ गए, खुले आसमान और एक सुहाने मौसम के मजे लेने के लिए ये भगौड़ी रिक्वेस्ट कर रही है कि छत पर ही चूल्हा गैस ले आओ, मैं बाहर तो नहीं जा सकती, ये खुले आसमान के मैं मजे लेना चाहती हूँ। तो आप जान सकते हो इस तरीके की औरत, आवारा किस्म की औरत को जब बंदिश में रख दिया जाए, कहते हैं ना उड़ती चिड़िया को जब आप पिंजरे में जबरदस्ती डाल दो तो उसका हालत तो बड़ा खराब हो जाता है। वही हालत भगौड़ी का हो चुका है यहाँ पे। और मैं जानती हूँ मेरे इस वीडियो के बाद मेरे बहुत सारी बहनें यहाँ पे कमेंट करेंगे, भाई कमेंट करेंगे, अरे कहाँ है ये पिंजरे में, ये तो खुला घूम रही है, ये तो रघुपुरा की गली पे घूम रही है, कार में जाती है, तमाम सब कुछ करती है, हमें पता है इस चीज का। लेकिन चोरी से जो करे ना वो क्या आजादी है। चोरी करके ये जाती है, इसको हजार डर रहते हैं। जिसके साथ जाती है, जिस भी काम के लिए जाती है भगौड़ी, वो भी तो शिकंजे में है ना। एक कहता है आजादी से घूमना, खुले आसमान में सांस लेना, एक है चोरी से घूमना। ऊपर से जब ये पकड़ी जाती है, इसकी गलतियां सामने आती है तो पूरी पब्लिक इसको कुत्ते की तरह धो देता है। इसका तो जीना वैसे ही हराम कर रखा है सब लोगों ने, है ना। और भगौड़ी इतनी मजबूर है कि अपनी मर्जी से कुछ कर भी नहीं सकती, खुले आसमान पर ये सांस भी नहीं ले सकती। हर दूसरे दिन इसको लप्पू के हाथों कुटना ही कुटना है, इतनी बुरी तरीके से कुटती है जिसका आप हिसाब भी नहीं लगा सकते। आजकल भगौड़ी के चेहरे से खुशियां पूरी